चमार जाति का इतिहास। चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एक दलित समुदाय है। दलित का अर्थ जिनका दमन शोषण किया गया हो या जिनके अधिकार छीन लिए गए हो। ऐतिहासिक रूप से उन्हें जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का दंश भी झेलना पड़ा है। इसीलिए आधुनिक भारत की सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत उन्हें चमार जाति की स्थिति में सुधार के लिए अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए जानते हैं चमार जाति का इतिहास। चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार जाति का इतिहास। चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार शब्द संस्कृत के चमकार शब्द से बना है। ऐतिहासिक रूप से जाटव जाति को चमार या चर्मकार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड का मत है कि चमार समुदाय के लोग वास्तव में अफ्रीकी मूल के हैं, जिन्हें व्यापारी काम के लिए लाए थे। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इस संप्रदाय के लोग प्राचीन काल से भारतीय समाज में विद्यमान हैं। चंवर वंश का इतिहास। डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति इतिहास एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंश में लिखा है कि चमार वस्तुतः चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। सोनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विदेशी और इस्लामी आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुसलमान, सिख और दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण वे क्षत्रिय समुदाय से अलग हो गए और उन्हें निचली जाति में गिना जाने लगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ या ग्रंथ में इस बात का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये शोध का विषय है। चमार कहाँ पाए जाते हैं? चमार आबादी। यह मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल के उत्तरी राज्यों में पाई जाती है। किस राज्य में है? अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में चमारों की आबादी लगभग 14% और पंजाब में 12% है। अन्य राज्यों में चमारों की जनसंख्या इस प्रकार है: राजस्थान 11%, हरियाणा 10%, मध्य प्रदेश 9.5%, छत्तीसगढ़ 8%, हिमाचल प्रदेश 7%, दिल्ली 6.5%, बिहार 5% तथा उत्तरांचल 5%। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि में इनकी अच्छी खासी आबादी है। चमार किस धर्म को मानते हैं? भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश चमार हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इस समुदाय के सदस्य बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों का भी पालन करते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले अधिकांश चमार इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। चमार जाति का पेशा। इनका मुख्य पेशा चमड़े का सामान बनाना था, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोगों ने कपड़ा बुनने का काम हाथ में ले लिया और खुद को जुलाहा चमार कहने लगे। यद्यपि इतिहासकार रामनारायण रावत का मत है कि चमार जाति चमड़ा बनाने के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ी थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वे कृषक थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ मौजूदा हालात में ये कहना उचित नहीं होगा कि इस समुदाय के लोगों का पेशा खेती या चमड़े के कारोबार तक ही सीमित है। आज आप इस समुदाय के लोगों को कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराते देखेंगे। क्या चमार शब्द अपशब्द है? जातिसूचक शब्द कहने पर 6 माह की कैद। यहाँ एक बात बता दें कि चमार शब्द का प्रयोग हम सूचना देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिसूचक गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग सावधानी से करें, अन्यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उल्लंघन के मामले में आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। गौरवशाली चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट चमारों के शौर्य का प्रतीक है। इस रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा किया गया था। रेजिमेंट को कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का गठन उस समय की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली जापानी सेना से मुकाबला करने के लिए किया था।
इस रेजिमेंट को भारतीय राष्ट्रीय सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन चमार रेजिमेंट ने देश और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसके चलते अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। 2011 के बाद दलित समुदाय के नेताओं और लोगों ने मांग की है कि चमार रेजिमेंट को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिससे इस समुदाय का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही ये देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। आइए अब जानते हैं चमार जाति के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। रविदास रैदास वह एक मोची था जो जूते बनाता और मरम्मत करता था। समाज की भाषा में उनकी जाति को चमार कहा जाता था, लेकिन राम और गोविंद की लगन ऐसी थी कि रैदास नाम भक्त का पर्याय बनता जा रहा था। यहां तक कि कबीर जैसे महान संत ने भी कहा है कि रविदास संगीत के संत हैं। बाबू जगजीवन राम भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री और कांग्रेस के एक वरिष्ठ राजनेता थे। वह 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वे रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री। कांशीराम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें बहुजन नायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए और समाज सुधार का काम किया। बहुजनों, पिछड़ी और निचली जातियों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। वह 2004 से 2014 तक बिहार के सासाराम से लोकसभा सदस्य रही। वह 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही। सुश्री मायावती की राजनीति की दुनिया में एक अलग पहचान है। वह 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। साथ ही वह वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।